भाइयों बहनों, पिछले प्रज्ञा प्रवचन के अंतर्गत हमने जाना अवतारों के बारे में कि अवतार क्यों होते हैं और अवतारों की क्या उद्देश्य होते हैं, ईश्वर अवतार क्यों लेता है, उसके क्या कारण होते हैं। उन स्थितियों को हमने जाना। अगले ये दूसरे भाग में परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अवतारों की आवश्यकता क्यों पड़ी और उज्जवल भविष्य की संभावनाएं कहाँ तक सुनिश्चित हैं और क्यों सुनिश्चित हैं, उस आधार पर इसकी रचना की है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने 3200 साहित्य के साथ कुछ भी छुपाया नहीं है। वे प्रज्ञापुत्र कहलाए क्योंकि उन्होंने ऐसी जागृति दी और किसी भी विषय को उन्होंने दबा के नहीं रखा, सब सर्वजन के लिए सुलभ करा दिया। उज्जवल भविष्य की सुनिश्चित संभावनाओं के बारे में आज हम सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव का लेख प्रज्ञा प्रवचन के अंतर्गत। वे कहते हैं, ये युग संधि की वेला है। परिवर्तन की घड़ियां सदा जटिल होती हैं। एक शासन हटता और दूसरा आता है, तो उस मध्यकाल में कई प्रकार की उलटपलट होती देखी गई हैं। गर्भस्थ बालक जब छोटी उदर दरी से बाहर निकलकर सुविस्तृत विश्व में प्रवेश करता है तो माता को प्रसव पीड़ा सहनी पड़ती है और बच्चा जीवन मरण से जूझने वाला पुरुषार्थ करता है। प्रभात काल से पूर्व की घड़ियों में तमिश्रा चरम सीमा तक पहुंचती है। दीपक के बुझते समय बाती का उछलना फुदकना देखते बनता है। मरणासन की सांसें इतनी तेजी से चलती हैं मानो वह निरोग और बलिष्ठ बनने जा रहा है। अदृश्यदर्शियों के भविष्य दर्शन इन दिनों को अधिक त्रासदायक बताते हैं। उनका कथन है कि सन 1980 से 2000 तक जो मध्यवर्ती 20 वर्ष भारी उथल पुथल के रहे हैं, उनमें एक और दुष्प्रवृत्तियों को कि कष्टकारक दंड व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर होगी, तो दूसरी ओर नवसृजन के आधार भी खड़े होंगे। संसार के सभी विद्वान ज्योतिर्विद और अतीन्द्रिय दृष्टा इस संबंध में एक मत हैं कि युग परिवर्तन का समय आ पहुंचा। उनके अनुसार ये समय युग संधि के वेला है और इन दिनों संसार में अधर्म, अशांति, अन्याय, अनीति तथा अराजकता का जो व्यापक बोलबाला दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार परिस्थितियों की विषमता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। ऐसे ही समय में धर्म की रक्षा और अधर्म का विध्वंस करने के लिए भगवान का अवतार लेने की शास्त्रीय मान्यता है। युग परिवर्तन के समय ईश्वरीय शक्ति के प्राकट्य और अवतरण की प्रक्रिया सृष्टि क्रम में सम्मिलित है। असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए, अपनी प्रेरणा पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए भगवान वचनबद्ध हैं। ऐसे ही अवसरों पर गीता में दिया गया उनका तदात्मानम सृजाम्यहम का आश्वासन प्रत्यक्ष होता रहा है। आज की स्थितियां भी ऐसी ही हैं कि उनमें ईश्वरीय शक्ति के प्राकट्य की, भगवान के अवतार की प्रतीक्षा की जा रही है और सूक्ष्मदर्शी ईश्वरीय सत्ता की अवतरण प्रक्रिया को संपन्न होते देख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह समय कलयुग के अंत तथा सतयुग के आरंभ का है। इसलिए भी इस समय को युग संधि की वेला कहा जा रहा है। यद्यपि कुछ रूढ़िवादी पंडितों का कथन है कि युग 4,32,000 वर्ष का होता है। उनके अनुसार अभी एक चरण अर्थात 1,08,000 वर्ष ही हुए हैं। इस हिसाब से तो अभी नया युग आने में 3,24,000 वर्ष की देरी है।
वस्तुतः यह प्रतिपादन भ्रामक है। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि 4,32,000 वर्ष का एक युग होता है। जिन संदर्भों में इस प्रतिपादन की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया गया है वे वास्तव में ज्योतिष के ग्रंथ हैं। वो प्रतिपादन गलत नहीं है, प्रस्तुतिकरण ही गलत किया गया है। मूल शास्त्रीय वचन अपना विशिष्ट अर्थ रखते हैं। उनमें ग्रह नक्षत्रों की भिन्न भिन्न परिभ्रमण गति तथा ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से ही ये युग गणना है। जितने समय में सूर्य अपने ब्रह्मांड की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है उसी अवधि को 4 बड़े भागों में बांटकर 4 देव युगों की मान्यता बनाई गई है और 4,35,000 वर्ष का एक देव युग माना गया है। इस प्रचलित युग गणना के साथ तालमेल बिठाने में के लिए छोटे युगों को अंतर्दशा की संज्ञा दे दी गई है और उसी कारण ये भ्रम उत्पन्न हुआ। अन्यथा मनुस्मृति, लिंग पुराण और भागवत आदि ग्रंथों में जो युग गणना प्रस्तुत की गई है वो सर्वथा भिन्न ही है। मनुस्मृति में कहा गया है, ब्राह्मस्य तु शपाहस्य यत् प्रमाणम समास्तः एकैकशो युगानान्तु क्रमशस्तनि बोधत चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगं तस्य तावत् सती संध्याश्च तथाविधः इतरेषु ससन्धेषु सहसन्धेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। अर्थात ब्रह्मा जी के अहोरात्र में सृष्टि के पैदा होने और नाश होने में जो युग माने गए हैं वे इस प्रकार हैं। 4,000 वर्ष और उतने ही शत अर्थात 400 वर्ष की पूर्व संध्या और 400 वर्ष की उत्तर संध्या, इस प्रकार कुल 4800 वर्ष का सतयुग। इसी प्रकार 3,600 वर्ष का त्रेता, 2,400 वर्ष का द्वापर और 1,200 वर्ष का कलयुग। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में भी युगों का हिसाब इसी प्रकार बताया गया है। लिंग पुराण तथा श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार की युग गणना मिलती है। भागवत के 3 स्कंध में कहा गया है, चत्वारि त्रीणि द्वै चैकम कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। अर्थात 4, 3, 2 और 1 ऐसे कृतादि युगों में यथाक्रम द्विगुण सैकड़ों की संख्या बढ़ती है। आशय यही है कि कृत युग को 4,000 वर्ष में 800 वर्ष और जोड़कर 48 वर्ष माने गए हैं। इसी प्रकार शेष तीनों युगों की कालावधि समझी जाए। कुछ स्थानों पर मनुष्यों के व्यवहार के लिए 12 वर्ष का एक युग भी माना गया है, जिसको 1000 से गुणा कर देने पर देव युग होता है, जिसमें चारों महायुगों का समावेश हो जाता है। इस 12 वर्ष के देव युग को फिर 1000 से गुणा करने पर 1,20,00,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति और लय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी युग की बात कही है। सहस्र युग पर्यंत मर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग शास्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। इन गणनाओं के अनुसार हिसाब फैलाने से पता चलता है कि वर्तमान समय संक्रमण काल है। संक्रमण वेला में किस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं और कैसे घटनाक्रम घटित होते हैं, इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में इस प्रकार आता है। ततस्तु मूले संघाते वर्तमाने युगक्षये तदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिथ्ये बृहस्पतिः एक राशो समेयन्ति प्रवर्त्यस्याति तदा कृतं कालवर्षि च पर्जन्यो नक्षत्राणि शुभानि च क्षेयं सुभिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम्।
अर्थात जब एक युग का समाप्त होकर दूसरे युग का प्रारंभ होने को होता है, तब संसार में संघर्ष और तीव्र हलचल उत्पन्न हो जाती है। जब चंद्र, सूर्य, बृहस्पति तथा पुष्प नक्षत्र एक राशि पर आएंगे, तब सतयुग का शुभारंभ होगा। इसके बाद शुभ नक्षत्रों की कृपा वर्षा होती है। पदार्थों की वृद्धि से सुख, वृद्धि, समृद्धि बढ़ती है। लोग स्वस्थ और प्रसन्न होने लगते हैं। इस प्रकार का ग्रह योग अभी कुछ समय पहले ही आ चुका है। अन्यान्य गणनाओं के आधार पर भी यही सिद्ध होता है कि युग परिवर्तन का ठीक यही समय है। ठीक इन्हीं दिनों युग बदलना चाहिए। युग संधि के मध्य क्या कुछ घटित होने वाला है, इस संदर्भ में संसार के दिव्यदर्शियों को प्रायः एक मत है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत 20 वर्ष की अवधि मनुष्य जाति के लिए असाधारण कठिनाइयों से भरी रहेगी। इन्हीं दिनों उज्जवल भविष्य की रचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। ऐसे महामानव उभरेंगे जो वर्तमान परिस्थितियों का उलटने का पराक्रम कर सकें। नंबर 3, इस अवधि में भारत की भूमिका महान होगी। वो अपने आध्यात्मिक पुनरुत्थान और संसार के नव निर्माण पर प्रवृत्त होगा और सफल रहेगा। ये तीनों संभावनाएं किस प्रकार चरितार्थ होती हैं, इसे अपनी पीढ़ी के लोग इन्हीं आंखों से देख सकेंगे। उज्जवल भविष्य की संभावना और उसमें भारत की महान आध्यात्मिक भूमिका के संबंध में भी दिव्यदर्शियों की उतनी ही प्रगाढ़ मान्यता है जितनी कि विपत्ति की संभावनाओं के संबंध में। दिव्यदर्शी आत्मवेत्ताओं ने समय समय पर जो अपने मंतव्य दिए हैं, उनमें कीरो, जूल वर्न, प्रोफेसर हरार, चार्ल्स क्लार्क, बोरिस्का डिक्सन, बेजी-लेटेन, रामास्वामी अय्यर, गोपीनाथ चुलैक, एंडरसन, गेरार्ड क्राइसे, श्री आनंदाचार्य, जॉर्ज बावेरी, आहेरी, अमाया, मदर शिफ्टन के नाम प्रमुख हैं। करीब करीब सभी का एक मत है कि सन 2000 के अंतिम 20 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण होंगे। व्यापक उथल पुथल होगी और एक अभिनव दुनिया का सृजन होगा। इन्हीं भविष्यवेत्ताओं में एक और ऐसे मनीषी का नाम आता है जो पेशे से तो चिकित्सक था, पर जिसे भविष्य दर्शन की विलक्षण क्षमता प्राप्त थी। 16वीं शताब्दी के फ्रेंच चिकित्सक एवं खगोलविद नोस्ट्राडेमस ने इसी सदी के संबंध में जो भविष्यवाणियां की हैं, वे अभी तक 100% सही उतरी हैं। उनका कथन है कि समृद्धि और पुनर्निर्माण की प्रवृत्तियां 1970 से ही जन्म लेने लगेंगी। ये प्रवृत्तियां 1999 के अंतिम युद्ध के बाद, जिसमें चीन का अधिसंख्य भाग नष्ट हो जाएगा, ही प्रखर स्वरूप लेंगी। भारत से आरंभ होने वाली ये सृजनात्मक गतिविधियां एक नए सुसंस्कृत विश्व को जन्म देंगी। इसे प्रलय के बाद का नवनिर्माण कह सकते हैं। युगांतकारी शक्ति और राज्य सत्ता नहीं होगी। ये अंतःकरण को स्पर्श करने वाली भाववृत्तियां उच्च स्तरीय आदर्शवादी उमंगे होंगी। जब सारे विश्व से चरित्र उड़ जाएगा, नास्तिकवादी, भौतिकवादी लिप्साओं में रस लेने वाली विचारधारा ही व्याप्त होगी। ऐसे में एक उत्कृष्टतावादी मानवता के कल्याण का व्रत लेकर आने वाली सत्ता घर घर व्यक्तियों के अंतःकरण में एक संघर्ष छेड़ देगी। लोग आसुरी वृत्तियों को त्यागेंगे और संसार स्वर्गोपम बनेगा। इसी प्रकार प्रोफेसर कीरो का कथन है, भारतवर्ष का सूर्य ग्रह बलवान है और कुंभ राशि पर है। उसका अभ्युदय संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। विशुद्ध धर्मावलंबी नीति के एक सशक्त व्यक्ति के भारतवर्ष में जन्म लेने का योग है। वो व्यक्ति सारे देश को जगाकर रख देगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दुनिया भर की तमाम भौतिक शक्तियों से समर्थ होगी। बृहस्पति का योग होने के कारण ज्ञान क्रांति की संभावना है, जिसका असर सारी दुनिया में पड़े बिना नहीं रहेगा।
भविष्यवक्ताओं में प्रोफेसर हरार अन्यतम है। इस धार्मिक इजरायली नागरिक को यूरोप अमेरिका में देवदूत की संज्ञा प्राप्त है। प्रोफेसर हरार ने भविष्य के बारे में जो कथन प्रकाशित किए हैं उनमें से कुछ ये हैं। सन 1980 से 2000 तक का समय भारतवर्ष के लिए अत्यंत श्रेष्ठ तथा उन्नतिदायक है। 1985 तक भारतवर्ष अनेक वैज्ञानिक शस्त्रों का निर्माण करेगा और एक प्रचंड शक्ति बनकर उभरेगा। भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया है जो कि भविष्य में संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। श्रीमती जीन डिक्सन की आगामी दिनों से संबंधित ये भविष्यवाणियों जो पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी हैं विशेष महत्वपूर्ण है। भारत में 1975 के बाद तीव्र घटना चक्र गतिशील होगा और यह भौतिक, आध्यात्मिक तथा राजनीतिक दृष्टि से तीव्रता से प्रगति करेगा। पश्चिम से ईश्वर तथा धर्म पर आस्था बढ़ेगी। लोग अति भौतिक जीवन से विरक्ति का अनुभव करेंगे तथा धार्मिक आध्यात्मिक जीवन जीने की दिशा से प्रयासरत होंगे। भारत के एक ग्रामीण परिवार में जन्मा पला व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से सारे संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। वो गांधी जी की तरह विश्व का मार्गदर्शन करेगा। गेराल्ड क्राइसे ने लिखा है कि मैं देख रहा हूं कि पूर्व के एक अति प्राचीन देश भारत में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो सारे विश्व के कल्याण की योजनाएं बनाएगा। इस बीच संसार में भारी उथल पुथल होगी, भयंकर युद्ध होंगे जिसमें कुछ देशों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वायु दुर्घटनाएं इतनी अधिक होंगी कि लोग हवाई जहाज़ों पर बहुत सीमित संख्या में चला करेंगे। उस व्यक्ति के पीछे सैकड़ों लोग, जिनमें स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में होंगी, चल रहे होंगे। वो सब लोग एक स्थान के न होकर सारे देश से इकट्ठे होंगे और आग जलाकर यानी यज्ञ, उसमें कोई सुगंधित वस्तुएं डालकर खुश होंगे। उसके धुएं से वायुमंडल शुद्ध होगा। तमाम संसार के लोग उधर देखेंगे और उसकी बात मानेंगे। सब राजनीतिक नेता एक मंच पर इकट्ठे होने को विवश होंगे। इन सब बातों के प्रमाण इसी शताब्दी के अंत तक मिलने लगेगा और फिर सारा संसार एक सूत्र में बंधता चला जाएगा। उसमें सर्वत्र अमन चैन होगी। आर्थर चार्ल्स क्लार्क के अनुसार एशिया के किसी देश भारतवर्ष की ओर संकेत में बोले हैं से कुछ ही दिनों में एक प्रचंड विचार क्रांति उठने वाली है। वो 1971 तक उस देश और उसके 10 वर्ष बाद सारे विश्व में इस तरह गूंज जाएगी कि मानव का सोया अंतःकरण जागने को विवश हो जाएगा। आज जिन शक्तियों की ओर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता, वो शक्तियाँ जन जन की शोध और अनुभूति का विषय बन जाएगी। विज्ञान एक नई मोड़ पर लेगा जिसमें आध्यात्मिक तत्वों की प्रचुरता होगी। सारे ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधने का आधार ये आध्यात्मिक सिद्धियाँ और सामर्थ्य होंगी। हाईलैंड वासी पीटर हरकोस को 20वीं शताब्दी का महानतम भविष्यवक्ता कहा जाता है, क्योंकि उनकी सभी भविष्यवाणियाँ अपने समय पर सही सिद्ध हुई हैं। भारत का उदय बृहत्तर भारत के रूप में ही होगा। वहाँ से आध्यात्मिकता की एक प्रचंड लहर उठेगी। ये लहर संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभाव डालेगी। लोग भारत से उठने वाली इस आध्यात्मिक धारा से अभिभूत होकर उसी दिशा में बढ़ेंगे और तब सुखी संपन्न एकात्म विश्व समाज का उदय तथा विकास होगा। प्रत्येक मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और धरती पर स्वर्ग बन उठेगी। जूल वर्न कहते हैं कि जैसा कि मुझे आभास होता है कि ये आध्यात्मिक क्रांति भारतवर्ष से ही उठेगी। उसके संचालन के बारे में मेरे विचार जीन डिक्सन से भिन्न है कि वो व्यक्ति 1962 से पूर्व जन्म ले चुका है। इस समय उसे भारतवर्ष में किसी महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न होना चाहिए। यह व्यक्ति भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भी रहा होना चाहिए और उसके अनुयायियों की बड़ी संख्या भी है। उसके अनुयायी
एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और देखते ही देखते सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेंगे और असंभव दिखने वाले परिवर्तनों को आत्मशक्ति के माध्यम से सरलतापूर्वक संपन्न करेंगे। मिस्र की एक बहुत प्राचीन मीनार पर यह भविष्यवाणी अंकित है, जिसमें कहा गया है कि 14वीं सदी बीत जाने पर हिजरी सन के अनुसार 14वीं सदी अब बीत चुकी है के अनुसार कयामत आएगी, अर्थात भीषण विनाश और संघर्ष उत्पन्न होगा। इसी मीनार पर जल्द ही एक नया जमाना आने की बात भी लिखी है, जिसमें सत्य ही धर्म होगा, न्याय ही कानून होगा, सारी पृथ्वी की लोग एक परिवार की तरह रहेंगे तथा कोई किसी से बैरभाव नहीं रखेगा, सब और सुख शांत रहेगी। किंतु इससे पहले भयंकर युद्ध, अकाल और प्राकृतिक प्रकोप इतने सघन होंगे कि संसार की आबादी का एक बड़ा भाग नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इस नए युग का आरंभ थोड़े से लोगों के द्वारा किए जाने की भविष्यवाणी भी उस मीनार पर अंकित है। इसी प्रकार सूरदास जी ने भी अपने पद में कहा है कि 1,900 के ऊपर ऐसी योग परे, सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेली बढ़े। अर्थात सन 1900 के बाद संसार में परिवर्तन के योग हैं। इस महापरिवर्तन के बाद संसार में धर्म की बेली बढ़ेगी और हजारों वर्ष तक सतयुग फले फूलेगा। द्विजाति पूर्वको लोकः क्रमेण प्रभाविष्यति, दैवः कालांतरे नश्यामि न पुनर्लोक विवृद्धये। युग परिवर्तन के इस संधिकाल में द्विजन्म संस्कार संपन्न आदर्शवादी व्यक्तियों का उत्थान होगा और भगवान फिर से संसार को सुख समुन्नत की ओर अग्रसर करेंगे। बरार के विद्वान ज्योतिषी श्री गोपीनाथ शास्त्री चुलेट ने एक रात स्वप्न में देखा कि नए युग का आविर्भाव सन्निकट है। उठकर उन्होंने उस स्वप्न समय की कुंडली बनाई। इस लग्न कुंडली को बनाने और अध्ययन कर इन निष्कर्षों पर पहुंचने के बाद शास्त्री जी ने युग परिवर्तन नामक एक पुस्तक लिखी, जो अकोला यानी महाराष्ट्र से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर बताया कि इन्हीं दिनों युग परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है और इस समय युग संधि चल रही है, जिसमें पिछले अज्ञान अंधकार का अंत और नवयुग की अरुणिमा निरंतर बढ़ती ही जाएगी। यह समय एक ओर जहां भारतवर्ष के लिए तीव्र हलचलों, उथल पुथल और परिवर्तन का है, वहीं सारे विश्व के लिए ये क्रम कष्टप्रद नहीं है। आनंदाचार्य ने लिखा है कि भारत में एक सशक्त आध्यात्मिक संगठन का प्रादुर्भाव होगा, जो वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार करेगा। इस संगठन का स्वामी एवं संचालन एक गृहस्थ व्यक्ति होगा और अब तक दुनिया के सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्वक कैसे रहें उसकी इस एक व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर से संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो वो पुस्तक 100 पाउंड वजन से अधिक होगी। उस समय तो लोग आश्चर्य करेंगे कि आज के भौतिक युग में इन विचारों का क्या उपयोग, पर कालांतर में वे विचार ही विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। उसकी तैयार की गई आचार संहिता बाइबिल तथा इंजील की तरह पूजी जाएगी। इस युग के मसीहा और निष्कलंक अवतार पर दक्षिण के प्रसिद्ध संत और भविष्यवक्ता रामन स्वामी अय्यर के कथन अभी तक हुए भविष्य कथनों में से सबसे अधिक स्पष्ट हैं। श्री अय्यर लिखते हैं कि कल की ना तो घोड़े पर चढ़ा हुआ आएगा और न तलवार लेकर आएगा, तो भी ये दोनों प्रतीक ही उसकी पहचान के माध्यम होंगे। घोड़ा शक्ति का प्रतीक है और उस पर
कल्कि के आसीन होने का अर्थ है ये है कि वो इतना समर्थ व्यक्ति होगा कि शक्ति उसकी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। राम ने अपने शक्ति को हठात रावण जैसे तांत्रिक पर भी थोप दिया था। कृष्ण अवतार थे क्योंकि उनकी शक्ति के आगे कौरव पांडव तक थर्राते थे। अपने युद्ध अहंकार को व्यक्त करना अवतार का ही काम है और उनकी ये पहचान होती है कि संसार के शेष सभी बुद्धिमान से बुद्धिमान और बलवान लोग भी उनकी शक्ति से नीचे पड़ जाते हैं। घोड़े का यही अर्थ है कि वो इतिहास का प्रबलतम शक्तिशाली व्यक्ति होगा। तलवार का अर्थ काटना है। शत्रु के सिर ही नहीं काटे जाते, विचार भी काटे जाते हैं। कल की पुराण से भी प्रकट है कि कल की बौद्धों अर्थात उन लोगों के बुद्धिवाद से युद्ध करेगा जो आज के युग में देखने में बहुत शिक्षित लगते हैं पर वे पदार्थ से परे कुछ सोच ही नहीं पाते। नास्तिकवादी, भोगवादी, संचय और उपयोगितावादी व्यक्तियों की ऐसी मान्यताओं का जो निराकरण करेगा वही कल की होगा। मूर्धन्य विचारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त प्रतिपादनों से उसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है जिससे अदृश्य जगत से संबद्ध ऋषि कल्प देवात्माओं ने अपनी अंतः चेतना एवं दैवी प्रेरणाओं से जाना है। वे स्पष्ट देखते हैं कि युग बदलने के वे सभी कारण मौजूद हैं जिसमें भगवान अवतार लेते हैं और अनुपयुक्त के अनाचारों को उलटकर उनके स्थान पर औचित्य की नीति निष्ठा पुनः प्रतिष्ठापित करते हैं। मानसून उठते देखकर जल्दी ही वर्षा होने की परिकल्पना हर समझदार कर सकता है। इन दिनों को अवांछनीय प्रचलनों के फलस्वरूप उत्पन्न असंतुलन से अंतरिक्ष में विक्षोभ उबल रहा है। युगांतरीय चेतना तूफानी परिवर्तन साथ लेकर आ रही है। दूसरी ओर अंधकार को चुनौती देने वाला प्रभात भी इसी उषा काल में अपने आगमन की जानकारी दे रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें परम पुरुष गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी युग परिवर्तन हो पाएगा। यदि हमें सही मार्ग मिलता रहेगा तो हम अपने आचरण में सुधार ला सकते हैं और पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा सकते हैं। इस तरीके से हमने अवतारी चेतनाओं के बारे में गुरु जी के शब्दों में जाना और भविष्य के बारे में भी जाना जिससे हम बचते हुए चलें। आज का स्वाध्याय समाप्त। यदि आप सबको हमारा स्वाध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। धन्यवाद।